हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है वक्त सबका बदलता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके 4 लड़के मोहन, सोहन, अनिल और कपिल थे। मछुआरा नदी में जाकर मछलियां पकड़ता था और उसको ले जाकर मार्केट में बेच देता था, जिससे केवल उनके खाने का ही गुजारा हो पाता था। मछुआरे अपने समय से बहुत परेशान हो चुका था, मगर उसको एक ऋषि ने बताया था कि बेटा, वक्त सबका बदलता है, बस अपना कर्म करते रहना। वह काफी दिनों तक अपना कर्म करता रहा, पर उसके वक्त में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया, जिससे मछुआरा बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन मछुआरा परेशान होकर अपने चारों लड़कों को बुलाता है और कहता है कि बेटे, अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मछुआरे के काम में ज़्यादा कमाई नहीं है, तुम शहर में जाकर कोई कमाई का हुनर सीखो और उससे तुम कमाई कर सको। अपने पिता की यह बात सुनकर सभी भाई मान गए और अगले दिन शहर के लिए चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनको 4 रास्ते नजर आए। उनमें से बड़ा भाई बोला, हम सबको इन अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए और फिर 4 साल बाद हम सभी एक साथ यहीं पर मिलेंगे। सभी भाई बड़े भाई की बात मान गए और अलग अलग रास्ते पर निकल गए। मोहन जिस रास्ते पर गया था, उसको कुछ देर चलने पर एक व्यक्ति नजर आया, जिससे मोहन ने बात की कि मुझे कुछ हुनर सीखना है, जिससे कि मैं कुछ कमाई कर सकूं। वह व्यक्ति बोला, मैं तो चोर हूं और मैं तुमको कुछ भी चुराने का हुनर ही सिखा सकता हूँ। पहले मोहन तो डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा, हुनर सीखने में बुराई कैसी है। तो वह व्यक्ति उसे चोरी करने का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया और उससे चुराने का हुनर सीखने लगा। कुछ समय बाद वह इतनी सफाई से चीजें चुराने लगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता था। दूसरा भाई सोहन जिस रास्ते पर गया था, उस रास्ते आगे चलने पर वह एक नदी के पास जा पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति टेलीस्कोप की मदद से आकाश के तारों और ग्रहों को देख रहा था। सोहन ने उस व्यक्ति से हुनर सीखने की बात बताई। वह व्यक्ति सोहन को टेलीस्कोप से तारे और ग्रहों को देखने का हुनर सिखाने लगा। उसके पास यह हुनर सीखते सीखते कुछ समय हो चुका था और सोहन अब बहुत अच्छे से यह हुनर सीख चुका था। जाते समय वह व्यक्ति सोहन को ऐसा टेलीस्कोप देता है, जिससे धरती और आसमान की दूर की चीजें साफ साफ देखी जा सकती थी। तीसरे भाई अनिल को अपने रास्ते आगे जाने पर एक शिकारी नजर आया। अनिल के कहने पर वह उसको यह हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। काफी मेहनत के बाद धनुष तीर की मदद से वह किसी भी निशाने को भेदने में कारीगर हो गया। जाते समय शिकारी ने अनिल को एक तीर और धनुष दिए, जिससे वह किसी भी चीज को आसानी से भेद सकता था। चौथा भाई कपिल जिस रास्ते पर आगे गया, तो उसको एक घर नजर आया। उसमें एक दर्जी कपड़े सिल रहा था। उसने दर्जी को बताया कि वह कोई हुनर सीखना चाहता है, जिससे वह कुछ कमाई कर सके। दर्जी कपिल को अपने साथ रखकर उसको सिलाई बुनाई सिखाने लगा, जिससे कुछ समय बाद वह बहुत अच्छा दर्जी बन गया। जाते समय दर्जी ने उसको एक ऐसा सुई और धागा दिया, जिससे वह कुछ भी सिल सकता था। 4 साल बाद सभी भाई उसी रास्ते पर एक साथ मिले और अपने घर को चले गए। घर जाकर सबने अपने पिता को अपने अपने हुनर
के बारे में बताया। उसने उन सबके हुनर को जांचने की सोची और वह सबको लेकर एक पेड़ के पास गया जिस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और वह वहीं बैठी थी। उसके पिता ने अपने दूसरे लड़के सोहन से पूछा, देखकर बताओ कि उसके घोंसले में कितने अंडे हैं। वह उसने टेलीस्कोप निकाला और बता दिया कि वहाँ 5 अंडे हैं और चिड़िया भी वहीं बैठी है। फिर उसने अपने लड़के मोहन से बोला, जाकर अंडे लेकर आओ, लेकिन चिड़िया को पता नहीं चलना चाहिए। उसने ऐसा ही किया कि वो बड़ी सफाई से अंडे लेकर चला आया। अब उसके पिता ने अपने तीसरे लड़के अनिल को बुलाया और बोला, एक बार में तीर से सभी अंडे को इस तरह से तोड़ो कि चिड़िया के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और अंडे भी टूट जाना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और सब अंडे टूट गए। अब मछुआरे ने अपने चौथे लड़के कपिल को बोला कि अब तुम इन सब अंडों को सील कर दिखाओ। उसने सब अंडे सील भी दिए और बड़ा भाई मोहन सारे अंडे को उस चिड़िया के पास रख आया। इससे मछुआरे को उनके हुनर पर भरोसा हो गया। मछुआरा जहाँ रहता था वहाँ के राजा की बेटी को एक ड्रैगन उठा ले गया था। राजा ने यह ऐलान कर दिया था कि जो भी राजा की बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी वह अपनी बेटी से कर देगा। मछुआरे ने यह बात अपने बेटे को बताई कि यही समय है जब तुम अपनी काबिलियत को दिखा सको। अपने पिता की बात मानकर सब भाई राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। दूसरे भाई ने अपने टेलीस्कोप से देखा तो उसको पता लगा कि ड्रैगन राजकुमारी को अपने साथ एक टापू पर ले गया है। उसने राजा से टापू तक जाने के लिए एक नाव की मांग की। राजा ने उनको नाव देकर विदा कर दिया। वहां पहुंचकर पहले भाई मोहन ने बड़ी सफाई से राजकुमारी को लेकर नाव पर आ गया जब ड्रैगन सो रहा था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा तो ड्रैगन जग गया। फिर उनके पीछे आकर उनके नाव पर हमला कर दिया। लेकिन तीसरे भाई ने अपने तीर से ड्रैगन को मार दिया। अब उनकी नाव टूट चुकी थी और वो सब डूबने लगे थे। तभी चौथे भाई ने अपनी कला को प्रदर्शन करते हुए उस नाव को उसी सुई धागे से सिलकर जोड़ दी, जिसके बाद वह सब सुरक्षित बच गए और राजा के पास पहुंच गए। जिसके बाद राजा ने चारों भाइयों से कहा, तुम सब आपस में यह निर्णय कर लो कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। सभी भाई आपस में राजकुमारी से शादी करने के लिए लड़ने लगे और सभी राजकुमारी को बचाने के लिए अपने काम को अहम बताने लगे। राजा ने सोचा, ऐसे में किसी एक के साथ शादी करने पर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी। इसलिए राजा ने उन चारों भाइयों को अपना आधा राज्य देने का निर्णय किया। आधा राज्य पाकर चारों भाई अब अमीर हो गए और खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे। अब उनका वक्त बदल चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन वक्त सबका बदलता है। माना आज आप गरीब हो, असहाय हो, जीने की वजह नहीं है, पर आप घबराए नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, जीने की वजह भी होगी और को जीना भी पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदलता जरूर है। थैंक यू।
तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।